नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लाल किले से पीएम मोदी का सख्त संदेश। आज 15 अगस्त है। भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। 11वीं बार पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस खास मौके पर पक्ष विपक्ष के नेताओं समेत 6000 खास मेहमान भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महिला सुरक्षा, देश के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत तमाम मुद्दों को उठाते हुए सख्त संदेश दिया। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने विजन पर भी खुलकर बात की। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। विश्व के बहुत सारे उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करें। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्हें आश्वासन दीजिए। राज्यों के बीच निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे उन्हें हम न्याय संहिता के रूप में लाए हैं। इसके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय के भाव को हमने प्रबल बनाया है। मैं हर स्तर पर सरकार के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि हमें मिशन मोड में जीवन जीने में आसानी के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आज कह सकता हूं कि रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई। ये बदलाव सिर्फ डिबेट क्लब के लिए चर्चा का विषय नहीं है। हमने राजनीति मजबूती के कारण ये नहीं किया है। हमारा एक ही संकल्प होगा, नेशन फर्स्ट हमारा संकल्प है। ये भारत हमारा महान बने। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान हमारी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में नए रिफॉर्म किए हैं। यही वजह है कि आज विश्व के सबसे मजबूत बैंकों में हमारे बैंक भी अपना स्थान बना चुके हैं। हमने ऐसे ही कई और रिफॉर्म्स भी किए हैं जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता को हो रहा है। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि ये भारत के लिए गोल्डन एरा है। ये मौका हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आज जो लोग राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी लगन से हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, वो हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे नौजवान के हौसले हैं, हमारी माताओं बहनों का योगदान है। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, जरा आजादी से पहले की वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी और उसका हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, किसान हो, महिला हो या आदिवासी हो, वो गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी की जंग लड़ी जा रही थी। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि करीब 10 करोड़ नई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और परिवार के फैसले लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गई हैं तथा व्यापक सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दे रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।